ये आज का मसला नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए, हर आंदोलन में हर जगह इसका मामला उठा है और मासूम रजा ने तो नहीं बल्कि मैं कहूंगा ज्यादातर नेताओं ने उठाया है। मासूम रजा तो हर जगह उठाया है। आज भी सिर्फ आपका झिंगा कटा का 7-8 मामला ही नहीं बल्कि झिंगा कटा के साथ साथ पूरे 52 विधानसभा में जहां जहां की भी समस्या थी, हम लोग डीएम साहब से मिलकर के उनको उन जगहों का नाम लिखाया गया। उनमें आपका 9 जगहों का नाम तो आपके यहां का है, जो आसपास का है। 7 जगहों में से 9 जगहों का 2 जगह जो काम चल रहा है उसके बारे में भी चिन्हित कराया गया। उसके अलावा जो आप लोगों ने जो नाम नहीं दिया था, उसके अलावा भी हम लोगों ने डीएम साहब के सामने में रखने का काम किया। भुरुज टोला मुसलडंगा का सरपंच कैसर साहब से मेरी बात हुई और कई लोगों से मेरी बात हुई। वहां पर जो वार्ड नंबर 7 में है, खारी टोला जो वार्ड नंबर 7 में, मुसलडंगा जो 8 नंबर में, ये रतवा नदी में है, वो कनकई नदी में था। इस्लामपुर जो 9 नंबर वार्ड में है, निसंदरा जो 11 नंबर वार्ड में है, उसके अलावा सतमेरी, मटियारी का और पतरघट्टी का भी मसला हम लोगों ने डाला। और खुशी होगी आपको कि डीएम साहब ने कहा कि मैं सारी जगहों का जांच करूंगा, मैं सारी जगहों का जांच करवाऊंगा, कहां काम हो रहा है या कहीं काम अगर छूट गया तो क्यों छूटा है। आपका एक शिष्टमंडल को याद किया था आज जिला पदाधिकारी महोदय ने, मासूम रजा उनके साथ जिला पले गया, फिर उनके साथ हम लोग सब मिलकर के खाना खाया और वो आपके धरना में आकर के बैठे, मैं पीछे से आया। डीएम साहब ने कहा कि आपका एक काम को छोड़कर मैं सारी जगहों पर काम करा रहा हूं, वो एक सिर्फ कब्रिस्तान जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं लिखकर भेजूंगा, जो भी दिशा निर्देश आएगा तुरंत उसके लिए भी हम काम करेंगे। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया है, वो कमेटी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, वो कमेटी का फैसला लेंगे इंशाअल्लाह, जो भी फैसला लेंगे कमेटी। लेकिन इतना मैं इशारा करना चाहता हूं इंशाअल्लाह ताला, जिस धरने में जिस वजह कर आप लोग बैठे थे, बहुत जल्द, मैं डेट और टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो आपका कमेटी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मैं सलाम पेश करता हूं, वो कमेटी ऐलान करेंगे आपका। डीएम साहब ने बहुत जल्द आपका दौरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपका महिषबदला पंचायत का भी दौरा करेंगे, बहुत जल्द दौरा करेंगे। जुम्मन भाई हुआ, तबरेज भाई, जो लोग भी हैं जो आज साथ गए थे, इंशाअल्लाह ताला वही आपका ऐलान करेंगे और कहेंगे कि भाई फलाना तारीख को आ रहे हैं। डीएम साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि मैंने आपकी सारी मांगे मानी है, मेरी एक मांग आप लोग मान लीजिएगा, ये फैसला आप सबको करना है, आप सबों को मिलकर करना है, जुम्मन भाई से मिलकर। डीएम साहब ने एक बात कही है कि मैंने सारी मांगे आपकी सुनी, मैंने मांगी, मैंने एक एक पदाधिकारी को भेजा, वहां का रिपोर्ट लिया, हर दिन रिपोर्ट लिया। एक जगह पर अभी वहां पर कुछ बात आई 4 नंबर वार्ड पर कि सर वहां काम नहीं हो रहा, बराबर में काम रहा। उन्होंने कहा फोटो भेजो, वीडियो बनाकर भेजो। जुम्मन भाई ने कहा खारी टोला, खारी बस्ती का मसला, जुम्मन भाई ने कहा कि सर यहां नहीं, फलाना जगह काम हो रहा है। फिर से उनको बोला कि तुम गलत बोलो, मैं जाऊंगा स्थल पर, बहुत सीरियस। मैं सलाम पेश करता हूं, ऐसा पदाधिकारी बहुत कम आता है जिला में, मैं सलाम पेश करता हूं। तो अल्लाह का करम हुआ कि आप जो कहते हैं या सोचेंगे या कहेंगे कि हमारा धरना कामयाब नहीं हुआ, 100% कामयाब हुआ, 100% कामयाब हुआ है। इसी तरह से अगर हम जागरूक रहे अपने इलाके में लोगों, ये तो बहुत पहले हो जाना था। अफसोस की बात है कि 78 सालों के बाद हुआ, संविधान आने का 78 साल हो गया, वोट देते देते हमें 78 साल हो गए। नेता तो अमीर हो गए, वोट देने वाला गरीब हो गए। क्या सही ना गलत? जबकि मामला यह है कि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे। हम लोग भी मांगने वालों में से हैं, देने वालों में से नहीं। नेता मांगता है और जनता देता है, तो देने वाले का वो ज्यादा तरक्की करना चाहिए था। या 78 साल के बाद आप जागे, जब जागे तब सवेरा। लेकिन बहुत चीजों पर और जागने की जरूरत है। सिर्फ रोड बन गया हम तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, एक पार्ट है तरक्की का, नदी कटाव से रोकना भी एक पार्ट है तरक्की का,
लेकिन क्या आज भी हमारा बच्चा, हमारी औलादें, हमारी बेटियां, आज हम ऐसा महसूस नहीं करते कि मेरी बेटियां पढ़ना चाहती है और मैं नहीं पढ़ा सकता? हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मेरी बेटी साइंस में तेज है, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं। क्या इसकी कमियों को आपने देखा? क्या आपके इलाके में कोई कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज उस टाइप का है, कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है? हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, गरीब का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ने में तेज है, सारा एग्जाम फर्स्ट डिवीजन क्वालिफाई करता है, हमारा बच्चा काबिल होने के बावजूद, क्योंकि संसाधन नहीं तो हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाता, डीएमएस भी नहीं बन पाता। क्या इस चीज के लिए आप लोग जागेंगे? इसके लिए भी जागने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा और सुन लीजिए कि क्या सिर्फ हम लोग दूसरों का मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं? दिल्ली पंजाब में जाकर सिर्फ मजदूरी करेंगे, सिलाई का काम करेंगे, मकान का काम करेंगे, दूसरों के स्टेट पर जाकर सिर्फ हम मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं? वोट हम देंगे और जाकर के तरक्की गुजरात करेगा, दिल्ली करेगा, झारखंड करेगा, आपका उत्तर प्रदेश करेगा, और हम गरीब का गरीब रह जाएंगे। हमारे हाथ में कब काम आएगा? हमारे हाथों में कब काम आएगा? वहां की औरतें 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दिन पैसा कमाती हैं, और हमारी औरतें महीना में भी 200 रुपए दिन नहीं कमा पाती हैं। क्या कि नाइंसाफी नहीं है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ? अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक साहब सऊदी में इंतकाल कर गए। ये हमारी हालत किसने बनाई? कौन है जो हमें तरक्की से रोका? 2 मामला है, गवर्नमेंट ने भी नाइंसाफी की है और आपके नेता ने भी आपके साथ नाइंसाफी की है। अगर आपका नेता चाहता, बहुत कल कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग का काम छोटा छोटा